पर अटैक भी करना है। तो उसके लिए हम लोग पिछले कुछ दिन से सूचना तंत्र बना रहे हैं। बिना सूचना तंत्र के ये सब होना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर 26 तारीख को हमें शाम में गुप्त सूचना मिली कि 2 व्यक्ति हैं जो मादक पदार्थ लेके आ रहे थे। और जैसा कि आप प्रेस ब्रीफ में देख सकते हैं, ये आ रहे थे तमाड़, रांची से आ रहे थे और ये जा रहे थे नगमा की तरफ एक बड़ा सा डील करने के लिए। तो हमें ये सूचना मिल गई थी। तो निर्मल महतो जो पार्क है उसके पास जो बीसी आवास के ऑपोजिट जो एक चौक है, उधर फिर हमने एक चेकिंग लगाई थी। वहाँ पे हमें 2 लड़के मिले थे, ग्रे अपाचे बाइक से आ रहे थे। उनको हमने रोका, टीम को लेके जा रहे थे चतरा, और वहाँ पे उसको ब्राउन शुगर में बनाया जाता है। तो उनके निशानदेही पे एक तो ये जो अफीम जब्त हुआ, और उसके बाद ये जब हमको पता चला कि कौन वो बंदा है जो चतरा में ब्राउन शुगर बनाता है, तो हम फिर गिद्धौर में हमने कल रेड किया और उसे भी हमने अरेस्ट किया है। तो मुकेश कुमार दांगी है उस व्यक्ति का नाम, और जो यहाँ से जो लड़के हैं, एक का नाम है मुकेश महतो और दूसरे का नाम है विकास कुमार। 20 और 21 साल के लड़के हैं ये, और मुकेश कुमार दांगी करीब 30 साल का पुरुष है। इनसे हमें 2 किलोग्राम मादक पदार्थ अफीम मिला था, 9,000 रुपये कैश बरामद हुआ था, और 4 एंड्रॉयड मोबाइल हुए थे, और एक ग्रे अपाची हुआ था। अपाची अभी ये है वो अपाची बाइक जिसको हमने रोका था। और वही तक कभी कभी सूचना तंत्र सही होने लगता है तो बहुत ज़्यादा सही होता है, अगर गलत होता है तो बहुत गलत भी होता है। कल रात में फिर से मिली थी। दोनों का जॉइंट पीसी इसलिए हो रहा है क्योंकि 24 घंटे के अंदर तो जेल भेजना पड़ता है। इसमें बहुत प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स भी होता है और विधि व्यवस्था। तो एसपी सर को गुप्त सूचना मिली थी। वो आ रहा है रांची से पटना जाने वाली ये बस थी, और इसका भी बनारस अरविंद बस थी। और फिर नगवा के पास हमें पता चला कि इसमें से एक लड़का, हमें बस ये पता था कि नीला टी शर्ट या वैसा कुछ कपड़ा पहना होगा, और ये हमें आइडिया था। तो फिर वो जो चौक है, जो वीर बजरंग चौक है, जो राइट हम लोग लेते हैं बाईपास से अंदर आने के लिए, वहाँ पे फिर वो गाड़ी रुकी थी, बस को रोका गया था। उसमें से ये लड़का उतर रहा था और हमें सूचना था कि क्या पहना है उसने। इसे हमने पकड़ा और फिर इसकी चेकिंग की, तो फिर 1.8 किलोग्राम अफीम फिर से बरामद हुआ है। जहाँ तक हमें आइडिया है कि इसका जो लिंक है ये बरेली तक जाता है। इसका ब्राउन शुगर बना के या अफीम को बरेली तक बेचा जाता है, उससे आगे भी जाता होगा। अभी हमारी अनुसंधान अभी इसी लेवल पे है। और इससे हमें 600 रुपये भी बरामद हुआ और एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ। इस व्यक्ति का नाम अभिषेक कुमार है, 26 से 30 वर्ष का व्यक्ति है। तो अगेन ये जॉइंट पीसी इसीलिए दोनों चीज़ का हो रहा है क्योंकि एक तो 26 तारीख से, जब से नशा निषेध दिवस का था, एसपी सर का बहुत स्ट्रिक्ट निर्देश था कि ड्रग्स के ऊपर हमें काम करना है। जितना बार हमने आपसे भी मुलाकात किया तो आप लोग हमेशा ड्रग्स का, ब्राउन शुगर का बहुत बात हम लोग से किए हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जागरूकता भी फैले। देखिए, सोल्यूशन समाज की तरफ से आएगा, बट जो पुलिस का काम वो पुलिस को करना पड़ेगा। ये 2 किलो 4 किलो ये सब अगर जाएंगे तो इसको हमें रोकना पड़ेगा। अब छोटी कुड़िया है, किसी का बेटा कर रहा है, वो कर रहा है, तो वो परिवार इंटरवेंशन करके संभाले तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस यही हमारा प्रयास है। कोर्रा पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया। कोर्रा थाना प्रभारी, सदर सर्किल इंस्पेक्टर, इसमें इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है। और एसपी सर का ही सूचना था, एसपी सर के ही निर्देश के अंदर सब कुछ किया जाता है। 3 साल पहले भी ये काम, तो ये लोग अपना चलते रहता है। बट टोटल 3.8 kgs हो गए हैं पिछले, आप मान सकते हैं 36 घंटे के रेड के अंदर। और इसका भैया अब ये बरेली जाके कितना में बिकेगा 1 किलो का, इस पर हम लोग भी कुछ कमेंट नहीं कर सकते। जितना डिस्टेंस आसपास में करेंगे तो 1.8 लाख जितना हमें आइडिया वैसा है। बट यही अगर बरेली चल जाएगा तो ये 3.5-4 वैसा भी जा सकता है। इसमें क्या एनडीपीएस एक्ट लगेगा? जी। कितना साल का सजा होगा? एनडीपीएस ये तो बहुत हाई क्वांटिटी हो गया, तो इसमें तो हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों लगा रहे हैं। और इसमें ये है कि देखिए, बरेली तक जा रहा है, अगर पता नहीं अब कहाँ तक ट्रैफिकिंग इसकी होती होगी, तो ये तो हम लोग न्यायालय पे छोड़ देंगे। बट हम लोग सेक्शन बी एंड सी लगाते हैं कि कमर्शियल क्वांटिटी के पास है, स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी के बीच में भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हमने तो वही वाला एक्ट लगाया। तो 10 साल का सज़ा तो हम लोग मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका टेस्टिंग वेस्टिंग सब कुछ हम करा रहे हैं, सब कुछ FSL भी भेजा जाएगा, विधिवत इसकी पूरी कार्रवाई की जाएगी ताकि इसमें कन्विक्शन भी मिल जाए। ये नहीं कि बस 3 महीने के अंदर फिर छूट जाए और फिर से ये काम स्टार्ट कर दिया। एक प्रॉपर सस्टेनेबल सोल्यूशन की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। और कुछ एक 26 तारीख को रात में हुआ था और एक 27 तारीख को रात में हुआ था। एसपी सर को दोनों में गुप्त सूचना मिली थी। दोनों का भी जॉइंट आप लोग को सूचना दिया जा रहा है विधिवत पूरी कार्रवाई तो इसको करने के बाद। 26 तारीख को शाम में हमें सूचना मिली थी कि 2 लड़के ग्रे अपाची पे, एक का नाम मुकेश महतो और दूसरे का नाम विकास कुमार, ये आ रहे थे तमाड़, रांची से आ रहे थे और नगमा में एक अफीम का डील करने वाले थे। हमें सूचना मिली थी। तो
यहाँ जो निर्मल महतो पार्क के समीप एक चौक है, उधर हमने चेकिंग लगाया था। वहाँ पे ये बाइक के साथ इन 2 लड़कों को हमने पकड़ा। इनके पिट्ठू बैग में हमें 2 किलो मादक पदार्थ अफीम मिला, 4 मोबाइल की भी रिकवरी हुई और कैश रिकवर हुआ 9100 रुपीज़। इसके अलावा हमें ये पता चला कि इस अफीम को ले जाके गिद्धौर में ब्राउन शुगर बनाया जा रहा था एक व्यक्ति के द्वारा, तो हमने फिर से रेड किया था। कोर्रा थाना प्रभारी गए थे उस रेड में, और गिद्धौर से उन्होंने जो रेड किया था उसमें एक और व्यक्ति थे, मुकेश कुमार दांगी, जो करीब 30 वर्ष के हैं। वो इसी अफीम को ब्राउन शुगर में कन्वर्ट करते थे और बहुत हाई दामों में बेचते थे। तो हमने टोटल 3 अरेस्टिंग की है और 2 किलो अफीम पकड़ा है। ये पहला सूचना था। इसके अलावा दूसरा, कल रात में फिर हमें सूचना मिली थी कि एक अरविंद बस है जो रांची से बनारस की ओर जाने वाली बस थी। उसमें से एक व्यक्ति था जो नीले रंग के टी शर्ट में आ रहा था और वो भी मादक पदार्थ अफीम को नगवा में बेचने वाला था। आगे उसका प्रोसेसिंग कहाँ तक जाने वाला था, इस पर भी अनुसंधान चल रहा है। और फिर हमें सूचना मिली थी, तो यही जो वीर बजरंग चौक है, इसके पास हमने बस को रोका था। उससे ये लड़का जब उतरा तो हमने इसे पकड़ा और इसके पास से हमें 1.8 kgs अफीम मिले हैं। कैश की बरामदगी हुई है 600 रुपये की और एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुआ है। इस व्यक्ति का नाम अभिषेक कुमार है, 26 से 27 वर्ष का है और देहर चौपारण का रहने वाला है। तो ये टोटल पिछले 48 घंटों में 26 तारीख को, जैसा आप जानते हैं नशा निषेध दिवस था, ज़्यादा एसपी सर की सख्त निर्देश थे कि हम इस पर काम करना है। टोटल पिछले 48 घंटों में हमने 3.8 kgs अफीम किया है, जिसका दाम जैसे जैसे ये लोग बाहर जाते हैं वैसे वैसे दाम बढ़ते रहता है। बट ये हमारी एक पहल है कि हम लोग हज़ारीबाग को नशा मुक्त करें। तो हमेशा मादक पदार्थ का थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिकिंग होता है, ये हर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट के साथ ऐसा होता है। पर हमारा काम ये है कि अब NH है नहीं है, NH से लोगों को सुविधा ज़्यादा होती है ना, तो NH है तो बढ़िया बात है, लोगों को सुविधा होगी। और जब ये गैर कानूनी काम उसके लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा तो वो हमारा काम इन्हें रोकना। वो बस से करे, वो बाइक से करे, ऐसे भी करेंगे। हज़ारीबाग पुलिस उसके लिए तत्पर है कि हम लोग नशा मुक्त कर देंगे हज़ारीबाग को। उसमें वो NH का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग NH पे पकड़ेंगे, और वो कच्ची सड़क का इस्तेमाल करेंगे तो हम कच्ची सड़क। ये बहुत सारे गिरोह साथ में ही काम करते हैं। ये पूरा लंबा प्रोसेसिंग होता है, जहाँ से उगाया जाता है और जहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट को बेचा जाता है। तो लंबा गिरोह होता है। पुलिस का काम होता है कि बीच में अगर हम कहीं भी इस लिंक को तोड़ पाएँ और आगे पीछे का अनुसंधान करके थोड़ा सा भी एक भी गिरोह को अगर हम लोग नेस्तनाबूद कर पाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। उसमें हमारी कोशिश। जी, अभी बर्बाद कर देता है, जवानी बर्बाद कर देता है, आपका करियर, पर्सनल लाइफ, सब कुछ को ख़राब करता है, परिवार को भी ख़त्म कर देता है। हमारी सबसे पहले अपील परिवारों की तरफ से होगी, यदि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं क्या, टाइम पे आ रहे हैं क्या, स्कूल में क्या कर रहे हैं, उस पर ध्यान दें। आप अपने बच्चों पे ध्यान देंगे तो हमारा भी काम बहुत आसान है। और ये जो बड़े बड़े तस्कर, इनका ख्याल हम लोग रख लेंगे। इनको हम लोग बढ़िया से, जो जितनी सख्ती के साथ जो कानून हमें डील करना है वैसे हम लोग अच्छे से करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा।